वशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वाध्याय अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सप्तम मंत्र हुआ था सर। प्रजापति शरसी गर्भे तमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यह प्राणे प्रतिष्ठसी। सब चक्षुरादि इंद्रिय अधिष्ठाती देवता प्राण का महात्म्य समझ गए। प्राण ही श्रेष्ठ है, इसलिए सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। चक्षुरादि इंद्रिय अधिष्ठाती देवता के द्वारा यह स्तोत्र है। वह आज प्राणोपासक को पढ़ने के लिए आरंभ किया पंचम मंत्र से। ऐसो अग्नि तपस्या लेकर के अभी पंचम षष्ठ दोहा सप्तम मंत्र। प्रजापति त्वमेव प्रजापति गर्भे चरसी त्वमेव प्रतिजायसे। प्रजापति है, गर्भ में आप रहते, आप ही प्रजा रूप से उत्पन्न होते हैं। प्राण को कहते आप ही प्रजापति है, आप ही गर्भ में रह करके आप ही जन्म होते प्रजापति रूप से। तुभ्यम हे प्राण, प्राण संबोधन है प्राण। तुभ्यम इमः बलिं प्रजा बलिं हरन्ति। ये प्रजा है सब इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिय। आप तुम्हारे लिए आपके लिए ये बलि भेंट चढ़ाते हैं। भेंट क्या? विषय ग्रहण करके चक्षुरादि इंद्रिय रूप आदि विषय ग्रहण करते हैं। विषय ग्रहण करके आपको अर्पण करते हैं, ये भेंट आपको देते हैं। इमा प्रजा हे प्राण तुभ्यम बलि हरन्ति। जो यह प्राणी ही प्रतिष्ठसी, यह आप तम प्राणी कहता है चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा के साथ, चक्षुरादि द्वारा नहीं उनके साथ प्राणी थे सहयोग में। प्राणी ही प्रतिष्ठसी, चक्षुरादि इंद्रिय के साथ आप रहते सारे शरीर में रहते हैं। आपको सब विषय ग्रहण करके सब इंद्रिय भेंट देते हैं, बलि चढ़ाते हैं। अतः ये जो प्रजा मनुष्य आदि चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा आपको ही बलि देते, भेंट देते हैं। सारे प्रजा मनुष्य आदि जितने सब है सब प्रजा है। पहले प्रजा ब्राह्मण आदि प्रजा कहा था, ये सब चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा विषय चक्षुरादि के द्वारा ग्रहण होता है, वो सब उसके द्वारा इंद्रिय के द्वारा आपको ही भेंट चढ़ाते हैं। अर्थात आपकी पूजा होती है, आप ही श्रेष्ठ हैं। भाष्य में यह प्रजापतिरपि स त्वमेव, प्रजापति त्वमेव प्रतिजाय चरसि।
आप ही प्रजापति है और गर्भे चरसी, गर्भ में आप रहते हो। पितुर मातुश्च प्रतिरूपसन प्रतिजाय से, जो प्रतिजाय से जन्म होते हैं, पिता माता के समान आकार पुत्र होता है, उसके प्रतिरूप। पितुर मातुश्च प्रतिरूप, प्रतिरूप होता हुआ प्रतिजाय से जन्म होता है प्रजापति। प्रजापतित्वादेव प्रागेव सिद्धम, आप प्रजापति होने के कारण सब की उत्पत्ति करने वाले पहले से ही तो आप माता पिता है। प्रजापति होने से आपसे सब प्रजा की उत्पत्ति होने से आप ही सब के माता पिता है। प्रजापतित्वादेव, प्रजापति होने से ही पहले ही सिद्ध है। प्रागेव सिद्धम तब मातृपितृत्वम, आप माता पिता, आप मातृत्व पितृत्व ये पहले से सिद्ध है, निश्चित है। क्योंकि आप प्रजापति सबकी सृष्टि करने वाले। और आप सर्वदेह देही आकृति छद्मना एक प्राण सर्वात्मा सी, आप ही सर्वात्मक है। जितने सब देह और देही, देहवान को देही कहेंगे, देह वाला को देही, सारे देह शरीर देह वाले जीव, उनके आकार आकृति छद बना, उनके आकार चल से आकार रूप से, उनके आकार से वस्तुतः आप सर्वात्मक है। सर्वात्मक होने पर भी तत्त आकार विशिष्ट होकर के, तत्त आकार विशिष्ट जो हो ना, ये छद्मन छद्मन छद्म वैसे छिपा हुआ, ये छिपे होकर के ऐसे रूप से आप पूरा व्यापक रूप से स्पष्ट नहीं होता है, किंतु तत्त रूप से आप ही दिखते हैं। तत्त सर्वदेह देही आकार रूप से एक प्राण, आप एक ही प्राण है, आप ही सर्वात्मक, क्योंकि सर्व रूप से आप ही रहे, अलग अलग रूप से उसी छल से उसी रूप से आप प्रकट होते हैं। जैसे कोई किस रूप धारण करके प्रकट होते हैं, अपना रूप नहीं, इसी प्रकार तत्त रूप धारण करके वास्तव रूप आप तो सर्वात्मक सब है, किंतु तत्त रूप धारण करके आप दिखते हो सर्वात्मक है। आकृति छद्मना, सारे देह देही के जो आकार उसी छद्म से उसी रूप से आप स्वरूपतः सर्वात्मा होकर के भी व्यष्टि छोटे छोटे देह शरीर रूप से आप ही प्रतीत होते हैं, इसलिए आप ही प्रजापति। तमेव प्रतिजाय से। और तुभ्यम प्राण, हे प्राण तुभ्यम इमा प्रजा बलि मरंती। तुभ्यम का अर्थ तदर्थम, आपके लिए। ये जो प्रजा कौन है, या इमा मनुष्याद्या प्रजा, मनुष्यादि जितने सब जीव है, ब्राह्मण आद्या मनुष्य आद्या पशु आदि कोई हो, इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण करते तो ये सब आपको ही इंद्रिय के द्वारा भेंट चढ़ाते। हे प्राण प्रजा तुमा तुभ्यम प्राण, ये प्राण संबोधन, हे प्राण। भेंट कैसे चढ़ाते हैं? चक्षुरादि द्वारे बलि हरंती, चक्षुरादि इंद्र के द्वारा भेंट चढ़ाते हैं। चक्षुरादि इंद्र के द्वारा पूजा करते हैं, भेंट पूजा क्या इंद्र के द्वारा करेंगे? इंद्र विषय ग्रहण करते समय वही सब चक्षुरादि इंद्र के द्वारा विषय अर्पण करते हैं आपके लिए। जो विषय का ग्रहण होता है, ज्ञान होता है, और विषय ज्ञान ही इंद्रिय के द्वारा होता है, तो ही इंद्रियों के द्वारा प्रजा सब आपको आपकी पूजा करते हैं, ये अर्पण करते हैं, अपने आप को अर्पण कर लेते हैं। यह प्राणी प्रतिष्ठसी, यह जो तुम आप प्राणे ही प्राणी सह, प्राण का अर्थ चक्षुरादि भी, चक्षुरादि को भी प्राण कहा सब। प्राण के बिना कोई व्यापार नहीं कर सकता है। चक्षुरादि प्राण के साथ प्रतिष्ठसी, आप ही प्रतिष्ठित है। कहाँ प्रतिष्ठित है? सर्व शरीरेषु सर्वेषां शरीर, सबके शरीर में आप इंद्रिय आदि के साथ, चक्षुरादि के साथ प्रतिष्ठित है। इसलिए तो आपको तुभ्यम बलिंग हरंती इत्युक्तम, इसलिए आपको ही आपकी पूजा करते, आपको भेंट देते, ये यथार्थ है, युक्त है, क्योंकि आप सर्वात्मक सर्वत्र है, आप ही पूज्य है। जो बहु टिप्पणी दिया, जो बहुत का उपकार करेगा तो पूज्य होता है,
आप भी सब के साथ रह कर सब का उपकार करते। आपके कारण ही सब इंद्रियों की स्थिति व्यापार, आपके बिना कोई व्यापार नहीं कर सकते। इसलिए आप पूज्य है, श्रेष्ठ है, सबका उपकार करने वाले। इसलिए आपको जो बलि देते, भेंट चढ़ाते, अर्थात आपकी पूजा करते, आपके लिए जो अर्पण करते यथार्थ है, क्योंकि आप पूज्यतम है, सबका इतने उपकार करते। आपके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता व्यापार। भोक्ता ही अतस्तम, आप ही भोक्ता है। वास्तव भोक्ता तो ही अन्न रूप, प्राण रूप आप ही, और बाकी सब भोग्य है। प्राण है भोक्ता, पहले कहा था। तवेव अन्य सर्वम भोज्यम, बाकी जितने सब है आपका अन्न है, भोज्य है, आप ही भोक्ता है, सब आपके ही भोज्य है, आपका खाद्य के समान, भोग्य के समान है। सर्वात्मक प्राण वही प्रजापति है, वही आदित्य रूप से, वही हिरण्यगर्भ से स्थित है। हिरण्यगर्भ समष्टि प्राण ही हिरण्यगर्भ है। किंच आगे भी स्तुति कर रहे, देवानाम असि वन्नितम पितॄणाम प्रथमा स्वधा ऋषीणां चरितं सत्यम अतर्वांगिरसाम इति मसि, अतर्वांगिरसाम असि। देवानाम वन्नितमसि, देवानाम वन्नित, वन्य होता है, वन्नी वहना तो वन्नी, वन्य प्रापक वहन करते हैं। देवताओं को हवन हवि प्रदान करते, वन्य में डालते हैं, वन्य उनको पहुंचा देते हैं। और वन्य में से सब में श्रेष्ठ वन्यतम, प्रापकतम श्रेष्ठ है। सब हवि को प्राप्त कराने वाले आप ही। जो वन्य देवता प्राप्त करते वो भी आपके द्वारा, आप प्राण के द्वारा। देवाना मध्य, देवताओं में आप वन्यतम, वन्य में श्रेष्ठ वन्यतम, अतः वन्य है हवि प्राप्त कराने वाले। आप वन्यतम का तो हवि को प्राप्त कराने में श्रेष्ठ है, सब में श्रेष्ठ है, आप ही प्राप्त कराते हैं। सर्वात्मक आप, आपके द्वारा ही सब व्यापार हो रहा है, इसलिए आप ही देवताओं को हवि प्राप्त कराते हैं। जो कोई इंद्रादि देवता के लिए हवन करता है, सबको आप ही देवताओं के पास पहुंचा देते हैं। जिस प्रकार हवि के प्रापकतम, इस प्रकार पितृनाम प्रथमा स्वधा, पितृलोगों को कोई कर्म करते हैं तो पहले नांदी मुख श्राद्ध करते, पिताओं को स्वधा कहते। देवताओं को जब हवन करते देते स्वाहा कहते, पितृ को देते समय स्वाहा नहीं कहते, स्वधा कहते। स्वधा कहकर अन्न प्रदान करते। पितृभ्य दियते, पितृ का अर्पण करते, जो स्वधा है प्रथमा स्वधा। प्रथमा क्या है, देवताओं के लिए हवन करने के पहले पितरों को तृप्त करना पड़ता है। पितरों को देते हैं तो वो पहला दिया जाता है, इसलिए देव प्रदान के, देवता को देने के पहले होने से वो प्रथमा जो स्वधा है आप ही, क्योंकि आप सर्वात्मक है। और ऋषिणा चरितम सत्यम अथर्वांगिरसाम, अथर्वांगिरसाम ऋषिणाम सत्यम चरितम आप ही, असी आप है। ऋषि शब्द से भी वही इंद्रियों को लिया। ऋषि, ऋषि गत्यर्थ ज्ञानार्थक, इंद्रिय से ज्ञान होता है। अथर्व नाम को अंगी रसाम, अंगी है अवयवी, अंग वाले को अंगी कहते हैं। अंगान्य से संति थी अंगी, अवयवी, देह अवयवी, उनमें रस है सार, अंगी का रस सार है। चक्षुरादि इंद्रिय, शरीर में सार इंद्रिय, इसलिए अंगिरस हो गया इंद्रिय। अंगिरसाम ऋषि नाम, वही ऋषि ज्ञानार्थ इंद्रिय है। ज्ञानार्थ कर्म करने वाले सारे इंद्रिय के इंद्रिय को ही चक्षुरादि इंद्रियों को अंगिरस शब्द से कहा, अंगिरसाम। आप अथर्नाग, उनमें जो चरितम, उनके जो चेष्टा व्यापार है, सत्यम, सत्य दिया। उनका जो व्यापार है, व्यापार क्या है, देहादि धारण करने वाला, चक्षुरादि प्राण का सो देहादि धारण रूपादि ग्रहण करने वाला जो व्यापार है, सत्य वास्तव व्यापार तुम ही हो। अंगिरसात्मक जो प्राण, प्राण का नाम कर दे अंगिरस, अंगी के अवयव के सार, अथर्वन का नाम है। ऐसा जो देह धारण रूप उपकार वास्तव व्यापार आप ही है। देवानाम वर्णितम प्रापगतम हवियों का,
पिताओं के लिए पितरों को दिया जाता है नांदी मुख साधन सदा, तो प्रथमा है देवताओं को देने के अपेक्षा पहले दिया जाता है। और अंगिरसाम ऋषिणाम, अंगी अवय में जो देह में सार है इंद्रिय, इसे ऋषिणाम कहते हैं इंद्रियों का जो चरित्र उनका जो व्यापार है उपकार, देह धारण करना उपकार रूप जो व्यापार है वो सत्यम वास्तव है, वो आप ही है। भाष्य में देवानाम से वर्णित हो, देव इंद्र वरुण आदि कुबेर आदि देवता है। देवानाम इंद्रादि नाम, इंद्रादि देवताओं के दे असी तम असी भव से आप है, तम असी असी क्रियापद का करता है तम, वर्णितम वर्णित वहनात् प्राप्त करने से, इसलिए वर्णित करने से प्रापगतम प्रापयित्रितम, किसका हविषाम, जो वन्य में हवि प्रदान करते हैं वो प्राप्त कराने वाले आप समय में श्रेष्ठ है, प्राण मुख्य है, आपके द्वारा ही वही प्राप्त कराते हैं, व्यापार करते हैं। देवाना वर्णितम असी, अब पितृनाम सदा सदा असी, आप सदा भी है। आप पितृनाम पिताओं के लिए सदा प्रदान करते, पहले नांदी मुखे श्राद्ध है, नांदी मुख श्राद्ध किया जाता है, उसी श्राद्ध में पितरों को अन्न दिया जाता है। पितृ सदा कह करके, पितृवे दिए थे सदा अन्नम देते हैं, सदा कह करके, वो भी प्रथमा है सदा। प्रथमा क्योंकि देवताओं के लिए हवन करने के पहले पितरों के लिए नांदी मुख श्राद्ध करना पड़ता है कर्म, इसलिए प्रथमा हुई। देव प्रदानम अपेक्षा प्रथमा होती, देवताओं के लिए जो प्रदान करेंगे हवि प्रदान करेंगे उसके पहले पितरों को देते, इसलिए प्रथमा है, स्वादा आप ही है। तस्या अपि पितृव्य प्रापयिता, जैसे देवताओं का वन्नीतम है, हवि प्रदान करने आप प्राप्त कराते हैं, आप भी वही सदा रूप होकर के, अर्थात सदा का प्रापक, सदा रूप होकर प्राप्त हो जाता था, सदा को प्राप्त करा लेते हैं, पितरों को देते हैं। नांदी मुख साधन से सदा कर पितरों को अर्पण करते हैं, जैसे देवताओं को अर्पण करने से आप पहुंचा देते हैं देवताओं को, पितृ को भी आप दे देते हैं। ये जो सदा है उसका भी प्रापक है आप है, सदा असी सदा जो सदा देते हैं वही इसका भी वो प्रापक आप है, आप सदा रूप अतः आप पहुंचा देते हैं पिताओं को। भाष्य में दिया प्रापयिता, पिताओं को प्राप्त करा लेते आप ही। किंचक ऋषि नाम, ऋषि शब्द गाते क्या चक्षुरादि ना, ऋषि गति अर्थ का धातु ही, गति ज्ञान अर्थ का होता है, ज्ञान विषय ग्रहण कर लेते हो, चक्षुरादि के द्वारा ज्ञान होता है, तो ऋषि शब्द से चक्षुरादि लिया, वही प्राण शब्द से कहा जाता है, चक्षुरादि नाम प्राणानाम। उनको ही अंगिरसाम कहा, अंगिरसाम अंगी है अवयवी, अंग वाले को अंगी कहते, अंग होता है देह का अंग, हस्तपाद आदि अवयव, अंगी हो गया पूरा शरीर, उसमें शेर रसय से सार, शरीर में सार इंद्रिय, तो अंगी का जो रस सार है ऋषि इंद्रिय, उनका जो व्यापार है चरितम सत्य आप ही हो। भाष्य में ऋषि नाम चक्षुरादि नाम प्राणानाम अंगिरसाम, अंगिरस होता अंग के सारभूत, अंगी के सारभूत, देह के सारभूत इंद्रिय। अथर्वनाम, अथर्व उनका नाम है, तेषामेव जो व्यापार आप ही। प्राण वे अथर्वा इति श्रुते, प्राण को अथर्वा अथर्वा कहा, इस अथर्वा उसका नाम हो गया। तेषा मतलब प्राणानाम चक्षुरादि नाम, अथर्वनाम तेषाम, तेषाम का अर्थ प्राणानाम, जो चक्षुरादि प्राण पहले कहा, प्राण भी अथर्वा कौन से, वही अथर्व है, वही प्राण है चक्षुरादि प्राण। चरितम चेष्टित उनका जो व्यापार है वो व्यापार देहधारण रूप व्यापार। सत्यम का अभितथम, अभितथम सत्यम पर्यावाचक समान अर्थ है, वितथा तो विपरीत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सत्यम अभितथम, क्या चेष्टा है चक्षुरादि इंद्रियों का प्राणों का, देह धारण आदि उपकार लक्षण,
देह धारण विषय ग्रहण करना यही उपकार पूरा शरीर के लिए। ये जो उपकार ऊपर है व्यापार तो में बसी इंद्रियों का जो व्यापार है देह धारण रूप शरीर कार्यकरण संघात का उपकार रूप वही आप ही अर्थात आप ही सब उपकार करते सबका। सर्वात्मक है आप सब कुछ करने वाले सब आप करते हैं। आगे भी कहते आप सर्वात्मक कैसे इंद्रस्तम प्राण तेजसा रुद्रोसी परिरक्षिता तम अंतरिक्षे चरसी सूर्यस्तम ज्योतिषाम पति। हे प्राण तम इंद्र आप ही इंद्र है। इंद्र है परमेश्वर। इंद्रो माया भी पूर्व रूपयति परमात्मा को इंद्र शब्द से कहते। तो हे प्राण त्वम इंद्र परमात्मा आप है। तेजसा रुद्र रुद्र भी तेज है सामर्थ्य वीर्य के द्वारा वीर्य से सामर्थ्य से अब रुद्र हो संहार करते सब आप रुद्र रूप है। आपके सामर्थ्य से आप संहार करते जगत का। और परिरक्षिता सी परिरक्षिता रक्षण करते स्थिति काल में पालने भी आप करते। परमात्मा का भी सृष्टि स्थिति प्रलय करते पालने भी परिरक्षिता परित रक्षण करने वाले भी है आप ही सम साधन प्रसन्न रूप होकर सबकी रक्षा करते। तो हम अंतरिक्ष चरसी और अंतरिक्ष में आप ही चल जाते हैं उदय अस्तमय होकर के सूर्य रूप से आप विचरण करते सबको प्रकाश करते ताप प्रदान करते सबका पालन पोषण करते सूर्य रूप होकर के। सूर्य त्वम जो कि ज्योतिषाम पति सारे जितने ज्योति है सबके पति है सूर्य आप ही है। भाष्य में इंद्र इंद्र का अर्थ क्या परमेश्वर त्वम आप ही परमात्मा। आगे प्राण संबोधन हे प्राण प्राण क्या के सकार नहीं चाहिए हे प्राण सकार है क्या हाँ। हे प्राण आप ही परमात्मा है। तेजसा रुद्र तेज से क्या थे वीर्य ना तेज वीर्य सामर्थ्य से रुद्र है आप संहरन जगत जगत का संहार करते समय आप रुद्र ही रुद्र रूप धारण करके सामर्थ्य से पूरा। और परिरक्षिता परित रक्षिता रक्षण करने वाले किस समय तितो तिथि समय तिथि काल में तितो च परिरक्षिता परिका तो समन्तात अच्छी तरह से पूरा पूरा। ये नहीं कि कहीं किसी की रक्षा कर दे कहीं रक्षा नहीं की ऐसा नहीं सबका पालन पोषण करते हैं। बहुत भोजन बना हुआ होता है भोजन करने वाले बहुत बैठे परोसने वाले कभी कहाँ देते कहीं कहीं नहीं दे पाए कहीं कुछ मिला कहीं कुछ नहीं मिला ऐसे हो जाता है। परोसने वाले बहुत ही बहुत होने पर भी कभी कभी छूट जाता है किंतु आप एक अकेले होकर के सबके रक्षा करते हैं पूरा। कोई सो जाता है तो उसके प्राणों को चलाते हैं सबको भोजन आदि देते पहुंचाते हैं। कहीं वृष्टि चाहिए कहीं कब चाहिए कहीं सबका कर्म समाप्त हो गया मरने वाले तो भूकंप हो जाएगा किस समय किसका आयु समाप्त होता है उसके लिए निमित्त भी बना देते हैं। किस समय कोई कहाँ उपकार होगा कहीं वर्षा चाहिए कहीं नहीं चाहिए किसको किस कर्म का फल कहाँ मिलेगा किसने कितने जन्म पर क्या कर्म किया था उसके अनुसार कर्म के अनुसार फल मिलेगा। किसी को दुख दिया था किस प्रकार दुख किससे मिलेगा ये सब आप पालन करने वाले सब करते हैं रक्षा करते हैं। ये भी जो कर्म फल देते हैं कर्म फल देने पर भी वही पालन करते हैं कर्म फल दे करके सारा सब कुछ करते हैं। स्थितो च परिसमन्ता रक्षिता पालयिता परिरक्षिता त्वमेव जगत सौम्य निरूपण सौम्य रूप से आप ही पालन करते हैं। सबको कर्म फल देते ही है कोई कर्म कभी कर्म करता है उसको मालूम नहीं। जितने कितने कल्प के पहले कर्म क्या था वो अपनी संपत्ति रक्षा करते परमात्मा समय पर उस कर्म का फल दे देते हैं। वो सबके कर्म फल रखते सबको दे देते हैं।
इसलिए सारे सब कर्म सब की रक्षा करने वाले। तो हम अंतरिक्षे चरसी, अंतरियाग है चरसी, अजस्रम, बराबर चलते रहते, कभी थकते नहीं, कभी विश्राम लेते नहीं। उदय के बाद अस्त हो गया, अस्त के बाद फिर उदय, फिर उदय अस्तमय होते हुए उदयास्तमयाभ्याम चरसी, उदय अस्त होते होते अब चलते ही रहते हैं। सूर्य त्वमेव, आप ही सूर्य, आप ही सर्वेशम ज्योतिषाम पति, सारे ज्योतियों के में श्रेष्ठ आप है। पालना करते समय विष्णु रूप होकर पालना करते, संहार करते समय उग्र रूप धारण करके रुद्र रूप हो जाते हैं। आप ही सब कुछ करने वाले। माता भी कभी बच्चे को तापड़ लगाती है उसके कल्याण के लिए, उसका शासन भी आवश्यक है। इसी प्रकार कभी किसी को कर्म फल देते हैं तो सिखाते हैं परमात्मा, ऐसे कर्म आगे नहीं करो, ये कर्म करने से दंड मिलता है। बच्चे को ऐसे कहते, ऐसे थापड़ देते, आगे ऐसे काम नहीं करो। तो कर्म फल देते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाता है, इतने भोगना पड़ता है, क्यों कितने कष्ट भोगना पड़ता है। कभी कभी अभी कुछ गलती नहीं किंतु कष्ट भोगना पड़ा, कारण क्या है विचार करेंगे तो मानेंगे तुम्हारे कर्म ऐसा है। लोग में कहते ये तुम्हारे भाग्य ऐसा है, कहते मेरा ऐसे भाग्य है, दुर्भाग्य। उस समय दुर्भाग्य कह करके कर्म को मानते हैं। तो समझ करके सत्कर्म करे, आगे से गलती नहीं करे, इसलिए कभी दंड भी देते हैं। अरे बहुत बिल्कुल नहीं मानता तो थोड़ा और अच्छी तरह से दंड, जो मानेगा तब तक। अब वही तो नहीं मानता तो हिमालय भेज देते, वहाँ सिखाने वाले अलग है, वो सिखाते हैं। कभी कोई किसकी सीख लेता है, सरल से सीख लेता है, कोई सरल से नहीं सीखता तो उसको दंड देते हैं। ये कहते क्या, लात के कुत्ते बातें नहीं मानते। जो कुत्ते लात खाने वाले ना तो बात से नहीं माने, बात नहीं मानते तो पिटाई लात देंगे, पिटाई करेंगे। तो भगवान शास्त्र में सब बता दिया क्या क्या करना चाहिए। समझदारी व्यक्ति तो विवेक उसको मानकर उस मार्ग में चलता है, उसका कल्याण होता है, परमात्मा कृपा करते हैं। और नहीं मानता है तो थोड़ा उसको दुख भी मिलता है। दुख तो सबको मिलता है, जो दुख मिलता है वो सावधान कराता है। ये दुख मिलता है तो ये किस प्रकार चलने पर दुख नहीं मिलेगा, ये पाप कर्म का फल है। कभी पाप कर्म आपने किया तो दुख मिला। ये भी थोड़ा सा शास्त्रीय मार्ग में चलने पर, सत्संग करने पर थोड़ा समझता है, दुख मिला तो पहले क्या हुआ कर्म फल, इस जन्म कर्म के फल नहीं। कभी कभी इस जन्म में कोई बहुत पुण्य कर्म करता है, सत्कर्म करता है, दान पुण्य करता है, फिर भी दुखी है। और कोई बहुत पाप कर्म करता है, कभी दान पुण्य नहीं करता, सत्संग नहीं करता, किंतु बड़ा सुखी है। अब ये पाप कर्म करता है तो ये नहीं कि इसी कर्म जन्म का पुण्य कर्म आपका व्यर्थ, ऐसा नहीं। वो तो पुण्य कर्म लेकर आया था, उस फल भोग रहा है, और पाप कर्म कर रहा है तो आगे भोगेगा। आपने कोई गलती नहीं की किंतु अभी दुख मिलता है तो मानना पड़ेगा पहले कभी किया था पाप कर्म, उसका फल कारण के बिना कार्य नहीं होगा। बिना कारण दुख आपको मिला तो मानना पड़ेगा, उसका कुछ कारण है। दुष्ट कारण कुछ नहीं तो अदुष्ट कारण पाप मानना पड़ेगा। इसलिए सावधान कराने के लिए परमात्मा देते हैं। तो पालन करते समय सौम्य रूप धारण करके परमात्मा पालन करते, माता के समान रक्षा करते। और प्रलय करते रुद्र नहीं कर रूप धारण करके, वो भी सब प्रलय तो करते किंतु थोड़ा विश्राम लेने के लिए सुला देते हैं। प्रलय काल में क्या है, सब व्यापार छोड़ सो जाओ, तो बच्चा खेलता है, दौड़ता है, इधर होता है, थक जाता है, फिर माँ के पास आकर सो जाता है। तो रुद्र रूप धारण करके प्रलय करके सो कहते चलो प्रकृति में सो, माता जगत जननी माता है उसके गोद में सो जाओ, सो आराम कर लो। फिर दीर्घ काल आराम कर सो जाने पर फिर उठ जाते हैं। तो बच्चे क्या सब लोग रात में सो जाते हैं तो सुबह फिर तैयार हो जाते हैं कुछ करने के लिए। नहीं सोएंगे तो थकावट होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। सोने के बाद भी तो कोई कोई पार्ट में सो जाते हैं, और नहीं सोए तो क्या करना, तो सोना पड़ता है, सोने पर ही फिर तैयार हो जाते हैं। इसलिए
रुद्र रूप धारण कर जो प्रलय करते हैं, प्रलय करने के लिए रुद्र रूप धारण करते हैं, किंतु वो भी उपकार करते हैं जीवों को। सुला देते, आराम कर लो थोड़ी देर, फिर तैयार हो जाना। फिर ब्रह्मा जी कहेगा उठो बच्चे, हो गया समय, सृष्टि करके फिर नचाते हैं, नाचो जिसको नाचना है इसे नाचो, घूमो फिरो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हिमालय, कभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भटक रहा तो। और जो समझ लेता है फिर वो अपने मार्ग समझ लेता है कि हमारा लक्ष्य तो परमात्मा प्राप्त करना, ये मार्ग में चलना, मनुष्य जन्म में बुद्धि आती है, फिर वो सन्मार्ग में चले। इसके लिए भी शास्त्र के द्वारा उपदेश करते हैं, आगे भी स्तुति करते हैं। यदा त्वम अविवर्ष सत्य महा प्राणते प्रजा आनंद रूपा तिष्ठन्ति कामाय अन्नम भविष्यति थी। यदा त्वम अविवर्षसी अते महा प्राणते प्रजा, त्वम अविवर्षसी, आप ही पर्जन्य होकर के वृष्टि करते हो, सर्वात्मक आप है, वो पर्जन्य मेघ बन करके वृष्टि करते हो। वृष्टि होने पर क्या होता, अथ वृष्टि होने पर देख करके ये महा प्रजा प्राणते, ये प्राण ये प्रजा सब अपने चेष्टा व्यापार करते हैं। और दो प्रकार व्याख्यान है, प्राण ते प्रजा, प्राण संबोधन करके ते प्रजा, तुम्हारी प्रजा ये सब सुखी होते हैं, आपकी प्रजा ये सब खुश हो जाते हैं। आनंद रूपा तिष्ठन्ति, ये वर्षा होने पर आपकी प्रजा सब खुश हो जाते हैं, आनंद रूप हो रहते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं, कामाय अन्न भविष्यति, यथेष्ट अन्न होगा, वर्षा होने पर अन्न होता है, इसे खुश हो जाते, यथेष्ट अन्न होगा, बड़ा खुश हो जाते हैं। तो आप ही वृष्टि करते हो। भाष्य में यदा त्वम अविवर्षसी, यदा जिस समय कैसे वृष्टि करते अविवर्षसी, पर्जन्य भूता, मेघ होकर के वृष्टि करते अविवर्षसी, त्वम आगे अथे अथ अथ का तदा तब अन्न प्राप्य इमा प्रजा प्राणते, ये प्राण चेष्टा व्यापार करते। वर्षा होने मात्र से कैसे व्यापार करेंगे, वर्षा होने से अन्न होता, अन्न प्राप्त करके ये प्रजा प्राणते, चेष्टा करते, प्राण व्यापन व्यापार करते। अन्न के बिना प्राण नहीं की रक्षा नहीं होगी, तो अन्न प्राप्त करके इमा प्रजा प्राणते, प्राणते का अर्थ प्राण व्यापार करते, प्राण चेष्टा हम कुर्वन्ति, प्राण वायु चलता है, जीवित रहते, सब व्यवहार करते, सब विषय ग्रहण करते हैं। प्राणते एक पद मान करके प्राण चेष्टा कुर्वन्ति, प्राण चेष्टा करते हैं आपकी प्रजा, ये एक अर्थ क्या। अथवा प्राण अलग पद, ते अलग पद, प्राण संबोधन है कि संबोधन है प्राण, ते का अर्थ तव आपकी प्रजा, अथवा प्राण संबोधन है प्राण, ते का अर्थ तव आपकी इमा प्रजा, ये जो प्रजा है, ये प्रजा आपसे कोई अलग नहीं, आपके स्वरूप है, स्वात्मभूता आपके स्वरूप है, आप सर्वात्मक है। त्वद अन्न संवर्धिता, आपके द्वारा प्रदत्त जो अन्न है उस अन्न से वृद्धि को प्राप्त हुई सारे, तो होकर के अभी तद अभिवर्षण दर्शन, अब अभिवर्षण दर्शन मात्र, आपके द्वारा जो वृष्टि होती है, वृष्टि देख करके, वृष्टि दर्शन होकर के वृष्टि होती, बड़ा खुश हो जाते हैं। वर्षण दर्शन मात्र न च आनंद रूपा तिष्ठन्ति, आनंद प्रसन्न होकर रहते हैं। पेड़ पौधे को वर्षा से जितने लाभ है, खाली पानी सेचने से इतने नहीं होता है। वर्षा हो जाने पर कितने पेड़ पौधों को एक साथ हम पानी दे देते हैं, पेड़ से कहीं सूख जाते हैं, गर्मी के समय मरने लग जाते हैं। वृष्टि हो जाती, 2-4 दिन में फिर सब तैयार हो गई, फिर पत्ते आ गए, सब अन्य लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। वृष्टि देखने आनंद रूपा, मनुष्य क्या सोचते हैं, कामाय अन्न हो, यथेष्ट अन्न होगा, आनंद रूपा सुख प्राप्त है, वो उस समय सुख को कुछ नहीं देखते ही आगे अन्न पर्याप्त होगा ऐसे सोच करके आनंद हो जाते। सुखम प्राप्त आई वो सत्य, सत्य का बहुवचन,
प्राप्त होता है जैसे ऐसे हो जाते रहते खुश हो जाते। अभी आगे मिलेगा अन्न। अभी कामाय अन्न में कामाय का इच्छा तो यथेष्ट जितने चाहे बहुत अन्न हो जाएगा भविष्य। इस अभिप्राय से कामाय का इच्छा से ही अन्न यथेष्ट अन्न हो जाएगा भविष्य। इति एवं इसी प्रकार इति जो दिया इसी हेतु से ऐसे इति एवं इसी अभिप्राय से खुश हो जाते हैं। आगे भी स्तुति करते व्रात्यस्तम प्राणी करिषिरत्ता विश्वस्य सत्पति वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरीश्वर। हे प्राण त्वं व्रात्य, आप व्रात्य है। व्रात्य होता है संस्कारहीन द्विज। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये द्विज, उनका दोबारा संस्कार होता है इसमें द्विज। एक बार तो जन्म है माता के गर्भ से, दूसरी बार गायत्री संस्कार होता है, तो इसमें द्विजन्नों के समान है, द्विज है। संस्कार करना पड़ता है, यज्ञ विहित संस्कार गायत्री संस्कार होता है। और जिसका संस्कार नहीं होता समय पर असंस्कृत द्विज को, द्विज की निंदा की, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं, संस्कार नहीं किया गया तो। इसलिए ब्राह्मण आदि में कोई गरीब है यदि संस्कार नहीं हो पाता है, अन्य लोग उसको करा देते हैं, संस्कार करा देते। संस्कार के बिना रहना अच्छा नहीं है। मंदिर भगवान को अर्घ्य प्रदान करने के लिए, मंदिर में पूजा करने के लिए, पितरों के लिए कुछ करने के लिए, यहाँ तक क्या विवाह करने के लिए भी पहले यज्ञ में तो संस्कार होना चाहिए, उसके बिना कोई कर्म नहीं कर सकता है। तो यज्ञ में तो संस्कार नहीं हो तो फिर वो ब्राह्मण होने पर भी शूद्र तुल्य है, कुछ कर्म करने के समय अधिकार नहीं। तो व्रात्य शब्द तो निंदा के लिए कहा जाता है संस्कार है नदीज को। अभी इनकी स्तुति करते कहते आप व्रात्य है, आपका संस्कार कौन करेगा? आप तो सबके माता पिता से बढ़ करके आपसे आपका कोई नहीं संस्कार करने के लिए। तो संस्कार नहीं हुआ तो फिर अशुद्ध हो, कहते स्वभाव तो आप शुद्ध है, आपके लिए संस्कार की आवश्यकता नहीं। व्रात्य कह करके आपके संस्कार के बिना भी आप शुद्ध है, ये व्रात्य का। आपका कोई है ही नहीं, पिता आदि है नहीं शुद्ध करने के लिए, आप तो स्वतः शुद्ध है। इसे त्वं व्रात्य है प्राण। एक ऋषि, एक ही ऋषि प्रसिद्ध एक ऋषि नाम का अग्नि है, अग्नि अथर्ववेद में आया एक ऋषि नाम का अग्नि है। अत्ता विश्वस्य, और अत्ता है सबका भोक्ता है, सारे हवि को ग्रहण करने वाला आप ही सर्वस्व जो हवि प्रदान करते हैं वो अग्नि होकर के सबका ग्रहण करने वाला अत्ता भोक्ता आप है। विश्व से सतपति, सर्वेशम सबका पति रूप आप है, सबके पति। वयम आद्य से दातार, आद्य खाद्य अन्न हम देने वाले, हम वयम दातार, आप अत्ता और आपको अन्न देने वाले खाद्य देने वाले हम है। पिता त्वम पिता, आप पिता है। हे मातरीश्वर, मातरीश्वर का मातरीश्वर, नः अस्माकं पिता, आप हमारे पिता है। मातरीश्वर अलग पद, नः अलग पद करके भी व्याख्यान है। इसमें कहे नः का तो हमारे, आप पिता है। और हे मातरीश्वर का नकारांत शब्द मातरीश्वर, किंतु मातरीश्वर अथवा मातरीश्वर ने एक पद करेंगे तो मातरीश्वर वायु के भी आप पिता है। मातरीश्वर ने कहा तो वायु के भी आप पिता है। वायु के भी आप पिता होने के कारण सबका पिता, उसमें हमारे पिता करने का क्या बड़ी बात है। सबका पिता रूप आप है। पिता तुम, मातरीश्वर ने पिता तुम, वायु के भी आप पिता है, सबके पिता है आप है। भाष्य में भ्रात्य का प्रथमजत्वाद, आप प्रथमज, जो किसी माता पिता है पुत्र हुआ तो पुत्र का संस्कार पिता माता करेंगे। आप प्रथमज है, अन्य से संस्कृत अभावात,
कोई संस्कार करने वाला कोई है ही नहीं आपका। इससे असंस्कृत हो, संस्कार के बिना आप व्रात्य, तो व्रात्य शब्द से तो कहा, इसका अभिप्राय क्या है? निंदा करने के लिए नहीं। लोक में तो जिसका संस्कार करने के लिए एक संस्कार नहीं हुआ उसको व्रात्य कहते। आप तो त्वम स्वभावतः शुद्ध है अभिप्राय, यह अभिप्राय आप अत्यंत शुद्ध है स्वभावतः, संस्कार के बिना आपका, आपके लिए संस्कार की आवश्यकता नहीं, आप अत्यंत शुद्ध है, ऐसा करके स्तुति है। प्राण व्रातत्वम, प्राण प्राण संबोधन है, प्राण आगे एक ऋषि नाम को अग्नि है। तम अथर्वणा नाम प्रसिद्धो, एक नाम अग्नि। अथर्व वेद में, वेद शाखा में प्रसिद्ध है, वेद में एक नाम को अग्नि आप ही, एक नाम अग्नि। अग्नि होकर के अत्ता है, सब हवि प्रदान करते, सब ग्रहण करते। अग्नि सन, अग्नि होते हुए, एक नाम को अग्नि होते हुए आप अत्ता है, अत्ता है खाने वाले, ग्रहण करने वाले। किसकी अत्ता है? सर्वविषाम, सारे हवि प्रदान आप में, एक नाम को अग्नि में अथर्ववेद में आया, उस हवि प्रदान करते, तो आप अग्नि होकर के, एक नाम को अग्नि होकर के सारे हवि देवताओं के लिए चरु पुरुरास जो देते हैं, हवि बना करके सारे हवि को आप ग्रहण करने वाले अत्ता है। अत्ता अत्ता, यहाँ तो एक अत्ता। उसके बाद विश्व से सतपति, तमेव विश्व से, विश्व का तो सर्व, सबके पति, विश्व से का तो सर्वस्य। सतपति, सतः पति, सतपति, सत्य विद्यमान, सतो का थे विद्यमान से पति, सतपति, जो विद्यमान जो है सबका पति, स्वामी आप ही। सतपति में सतः पति करेंगे तो षष्ठी समास होता है, और सन ससु पति से करें, सतपति करें तो कर्मधार हो जाएगा। सन का तो साधु, जो संत संत कहते हैं ना, सन संतो संत, संत बहुवचन बनता है, उसी का ही अनुकरण करके संत साधु संत कहते। सत का तो साधुर्वापति, सतपति। सन का तो साधु, साधुपति, आप पति है, स्वामी है, और साधु है, सोवन है, साधुर्वापति, सनपति, सतपति। आप सबके पति है और श्रेष्ठ है। हम तो आद्य से दातार, वयम दातार आद्य से, आपको जो अन्न हम देते हैं, वयम अथा आपका सेवक है। आद्य से, आद्य हो गया अन्न खाद्य, तब अदनीय से, अदनीय खाद्यम, अद धातु से अत्ता बनता है खाने वाला, अन्य के प्रत्यय होता है तबे तबे अन्य, अदनीय खाद्य। नियत करें तो आद्य हो जाता है, रियल और नियत। अन्य का अदनीय, आद्य अदनीय एक अर्थ है खाद्य, जो आपका खाद्य हवि, हवि प्रदान हम करने वाले, हवि सो दाता रह, हम हवि प्रदान करने वाले, आप अत्ता है। त्वम पिता, आप ही पिता है। मातरिश्व, अभी मातरिश्व अलग पद न अलग करेंगे। मातरिश्व क्या था? हे मातरिश्वन, मातरिश्व नकार का लोप वैदिक प्रयोग है। हे मातरिश्वन, वो प्राण है, वायु को मातरी, अंतरिक्ष में रहने से मातरिश्वर नाम हो गया। आप पिता न हो, मातरिश्वन हो गया। मातरिश्वर कहता है हे मातरिश्वन, आगे न कहता अस्माक, हमारे, हमारे आप, हम लोग का आप पिता है। इस प्रकार हो गया। मातरिश्व अलग पद, न अलग पद करेंगे तो न कहता हम लोग का अस्माकम, और मातरिश्व संबोधन। अथवा मातरिश्वन ऐसे करेंगे तो सत्युव्यति हो जाएगी, एक पद। अथवा मातरिश्वन त्वम पिता, मातरिश्वन का अर्थ है वायु, मातरिश्वन वायु है, मातरिश्वन षष्टिव्यति, वायु हो, वायु का त्वम पिता, वायु क्या तुम पिता है। वायु का भी यदि पिता हो गया तो सबका ही पिता है, खाली वायु केवल नहीं, सर्व का पिता है, हमारे सबका जनक है। हमें सबका जनक वायु, वायु का भी आप पिता होने से, वायु का जनक आकाश है, वो आकाश तो प्राण आप है। वायु
वायु होकर के प्राण होकर सब जीवित रहते। वायु का जनक आकाश, आकाश रूप प्राण ईश्वर है, इसलिए वायु का भी पिता उनसे सबका ही पिता है। अतश्च सर्वस्व जगत पितृत्व सिद्धम, सारे जगत का पिता आप है, ये सिद्ध हो जाता है वायु का पिता कहने से। जो स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उसमें संतोष नहीं होता है। जितने स्तुति करने पर फिर बार स्तुति करते, वही स्तुति करते, बाहर प्रार्थना करते हैं। ईश्वर की प्रार्थना करते समय, उपासना करते समय उनका गुण चिंतन करके स्तुति करते रहे, ध्यान करते रहे। आगे भी कहते हैं, या ते तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे या च चक्षुषी, या च मनसि संतता, शिवांतां कुरुमोत्क्रमी ही। या ते तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता, ते क्या अर्थ तुम्हारा? तनु का तो शरीर स्वरूप है, तुम्हारा जो स्वरूप है। वाची प्रतिष्ठिता, वाग इंद्रिय में प्रतिष्ठित है आपका स्वरूप। आपका स्वरूप वाग इंद्रिय में क्या है? वक्ता रूप से शब्द व्यापार करने के करते हुए जो आपका आप ही वाग इंद्रिय व्यापार कराने वाले, इसे आपका ही स्वरूप वाग इंद्रिय में प्रतिष्ठित है व्यापार करने में। वही श्रोत्र श्रवण इंद्रिय में भी आपका ही स्वरूप स्थित है। या चक्षुषी, चक्षु इंद्रिय में भी आपका स्वरूप स्थित है। और मन में भी, मन में संकल्प विकल्प होता है, वो भी आपके द्वारा हो रहा है। मनसी संतता सम्यक व्याप्त होकर के जो आपका स्वरूप है तनु स्त्रीलिंग में, वाग इंद्रिय में है, श्रवण इंद्रिय में है, चक्षु में है, मन में, सब इंद्रिय में 2 3 4 नाम ले लिया। सारे इंद्रिय में जो आपका स्वरूप है, आपका ही रूप है, सम्यक अनुगत होकर के आपका शरीर तनु शरीर, इसी शरीर आपका ही शरीर सब है, सब इंद्रिय में। इसको शिवाम कुताम कुरुताम शिवाम करो, उसको शांत करो। आप चल जाएंगे तो अशिव अशुद्ध हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आपके स्वरूप ही सब इंद्रिय में है, इसकी रक्षा आप ही करो। कहते ना हम लोग आप के हैं, आपके है, हमारे आप रक्षा कीजिए। ये तो आपका स्वरूप ही सब सर्वत्र है, इसके शांति शिवाम कुरु। उसका अभिप्राय क्या है? शांत कर क्या था? माँ उत्क्रमी ही, इसको छोड़कर आप नहीं जाओ। वो उत्क्रमण करने के लिए उठ रहे थे प्राण अभिमान से, तो वो उत्क्रमण करते ही इनकी स्थिति हो गई, ये भी कोई नहीं रोक पाए। निश्चय हो गया कि श्रेष्ठ है। कहते आप से उत्क्रमण नहीं करो, आप यदि चले जाओगे तो सब अशुद्ध हो जाएगा। ये सब इंद्रिय, इसलिए सब आपके स्वरूप है, इनकी शांत करो। भाष्य में या ते तनु, देखा तो तुम्हारे तो दिया तनु, तुम्हारे तो दिया तनु क्या था? स्वरूप शरीर, शरीर था तनु स्वरूप है। वाची प्रतिष्ठिता, वाग इंद्रिय में वक्तृत्व ने प्रतिष्ठिता, वक्ता होकर की। वक्तृत्व ने क्या था? वदन चेष्टा कुर्वती, शब्द वदन चेष्टा करते वक्ता रूप से बोलने का, वदन कथन, ये चेष्टा करते हुए आपके शरीर स्वरूप वाग इंद्रिय में है। इसी प्रकार या श्रोत्र या चक्षुषी, या श्रोत्र या चक्षुषी, और या च मनसी, मन में कैसे करते हैं? क्या करते हैं? संकल्प आदि व्यापार, संकल्प आदि संकल्प विकल्प करते हैं। सब तत्त इंद्रिय के व्यापार करते हुए आप ही है। मन में संकल्प आदि करने वाला आप ही है। व्यापार से है संतता, सम आगे तत है विस्तृत, सम अनुगता, सर्वथा आपका स्वरूप स्थित है, सब इंद्रिया में सर्वत्र स्थित है। ते तो कौन है? तनु, जो तनु पहले कहा था, तनु स्वरूप, तनु शरीर आपका स्वरूप है, सर्वत्र अनुगत होकर सर्वत्र है। ताम शिवाम कुरु, शिवाम कहा था शांताम कुरु, शांत कीजिए आप इसको, आपका स्वरूप है। माँ उत्क्रमी, उत्क्रमण करें तो क्या होगा? अशिव हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। माँ उत्क्रमी का तो उत्क्रमण है ना, अशिवा माँ कार्षी, उत्क्रमण होकर आप चले जाओगे थे, ये अशिव हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, ये कार्य के लिए असमर्थ हो जाएगी। सब सारे आपका स्वरूप सब इंद्रिय में सब व्यापार करते हैं, आप चल जाएंगे तो सब असमर्थ हो जाएगी, कार्य के लिए योग्य नहीं होगी।
इसलिए उनका शांत कीजिए, यही प्रार्थना करते हैं। हाँ, और एक मंत्र में क्या हो गया, स्तुति करने पर ये द्वितीय प्रश्न समाप्त हो जाएगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।